साल अगर आपने इस देश में राज किया है तो 55 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए। हर वक्त एक ओबीसी प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना क्या सही है? लेकिन अनुराग ठांडा जी, एक और गंभीर बात है इस देश के राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी को बोरिंग लगा। किसी ने कहा कि पुअर लेडी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा जो पुअर लेडी है ये एक एंटाइटल्ड स्टेटस का डिस्प्ले नहीं है। पुअर लेडी लग रही हैं, वो राष्ट्रपति हैं, वो एसटी से आती हैं, उन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया है, कहां से कहां वो पहुंची हैं। पुअर लेडी, उनको इस तरह से कहना क्या शोभा देता है इस देश में? मैं पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रपति को नीचा दिखाकर कभी क्या देश का सर ऊंचा हो सकता है? और गरीबी की बात अगर की है राष्ट्रपति ने तो उस भाषण को बोरिंग कहना ये कहां तक? देखिए, मुझे लगता है कि सम्मान तो होना चाहिए संवैधानिक पदों पे जो भी लोग बैठे हैं। और जब आप ये पूछती हैं बार बार, क्योंकि ये सवाल आप पूछ रही हैं नविका जी की, एससी मुख्यमंत्री इस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, उस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, सांसद क्यों नहीं बनाए? नहीं, मैं नहीं पूछती। पूछ तो लीजिए। माफ कीजिएगा, आपकी इंडिया अलायंस में आपके नेता राहुल गांधी पूछते हैं, इसीलिए ये बार बार राजनीतिक डिबेट में आती है बात कि आपने क्या किया। मेरा सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी जो पूछते हैं उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ, उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ नविका जी। मैं तो इस डिबेट में जो बीजेपी प्रवक्ता भी पूछ रहे थे कि इन्होंने क्यों नहीं बनाया, उन्होंने क्यों नहीं बनाया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 1980 से बनने के बाद बीजेपी ने आज तक किसी स्टेट में कोई भी मुख्यमंत्री कहीं भी अगर एससी बनाया हो तो आप बता दीजिए मुझे, आपको याद आता हो? पंजाब में दलित सब चीजों पे बनाया, हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सर, अरविंद केजरीवाल दलित नहीं है, बड़ी दिक्कत है आपके साथ। दलित नहीं है, राघव चड्ढा दलित नहीं है, आप दलित नहीं है, कैसी बात करें? पूरा कैबिनेट आपका दलित है, करा लीजिए। नहीं, आप ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। नविका जी, आपकी जगह यही एंकर बन जाते हैं। अरे भैया, आप बन जाइए, चलिए आप बन जाइए। प्रदीप जी, उन्हें बोलने दीजिए। चलिए 40 सेकेंड आप बोलिए। 30 सेकेंड अगर कोई बोल रहा है, नहीं 30 सेकेंड अगर कोई बोल रहा है आप जवाब दीजिएगा ना। नहीं, ढांडा जी आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं नविका जी कि जब से ये पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी कोई एससी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पर सवाल वो नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एससी के लिए किया क्या, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए किया क्या? उनको सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, उनको सबसे अच्छे स्कूल चाहिए, उन पे तो कभी बात नहीं करते ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बैठ भैया, आप इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने आज तक ना एससी ना एसटी ना ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा। अनुराग ठांडा जी, अगर आपको अपने पत्रकारिता के जरिए याद आ रहे हैं तो आप जाके कर लीजिए, जवाब दीजिए। आप इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने राज्यसभा में ना एससी को भेजा, ना एसटी को भेजा, ओबीसी को भेजा। आप राजनीतिक देश की राजनीति में इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी है। बोल रहे उसी पे बात कर रहे हैं, तो बताइए ना, आपको जवाब देना है। हमने तो बाबा साहब, हमने सबका रिप्रेजेंटेशन दलितों को दिया है, हमने एसटी को दिया है, फर्स्ट एसटी हमने आदिवासी महिला को। सवाल दलितों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि गवर्नेंस का रिकॉर्ड क्या है। अब गवर्नेंस के रिकॉर्ड पर बात कर लीजिए। अगर जनता बार बार चुनती है नरेंद्र मोदी को तो एक तरह से उन्हें लोगों का सपोर्ट मिला। अब कल दिल्ली में चुनाव होना है, कितना सपोर्ट किसको है ये दूध का दूध पानी का पानी अगले 4 दिनों में हो जाएगा। लेकिन सवाल जनता आज पूछ रही है। संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से जिस भागीदारी की बात पूरे देश भर में राहुल गांधी कहते हैं वो फॉर्मूला उनके खुद के परिवार पर लागू क्यों नहीं होता। विजय बहादुर सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि काम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। जनता अब किस बात को सही माने? ठांडा जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं फिर जवाब दूंगा, ये फिर इनके पेट में दर्द होगा, ये बीच में बोलेंगे। नहीं, मैं दवाई लेके बैठी हूँ। 2 इंजन है यहाँ पे, एक दिल्ली का इंजन है अरविंद केजरीवाल जी का। हाँ, तो 2 इंजन है दिल्ली, एक दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का इंजन है जो बहुत ताकतवर है,
जो और एक शीश बीजेपी महल का बनाता इंजन है जो दिल्ली में विकास की शीश महल तरफ बनाता उल्टा है। करना चाहता है, विनाश करना चाहता है, जो शीश महल उसको बनाता है, अरविंद जो केजरीवाल जी का दलित मजबूत महिला को इंजन साफ रोकता भी पीने है का पानी नहीं और देता। विकास भी करता है दिल्ली के अरे अंदर, काम गवर्नेंस भी पे अपनी करता है बात दिल्ली करो, के मैं अंदर। करता हूँ अपने और गवर्नेंस पे बात। हमने दलितों के फंड में 50% वृद्धि करी, पीएम आवास में 60% आपके पास है ही नहीं कुछ बताने को, आपने आपके पास कुछ नहीं है। देखिए देश आज ये पूछ रहा है सबसे बड़ा गुंडा कौन है? प्रदीप भंडारी पहचानते हो क्या ये कौन आदमी है? ये कौन आदमी है सबसे बड़ा गुंडा? पहचानते हो क्या प्रदीप भंडारी? आपकी पार्टी से है क्या कोई? आपकी पार्टी से है क्या ये सबसे बड़ा गुंडा? देश जो सवाल पूछ रहा है, ये जो स्टूडियो में गुंडागर्दी करते हैं, ये जो सड़क में गुंडागर्दी करते हैं, ये कौन है? ये सबसे बड़ा गुंडा कौन है? प्रदीप भंडारी ये कौन है सबसे बड़ा गुंडा? पहचानते हो क्या? इसको पहचानते हो क्या? ये सबसे बड़ा गुंडा कौन है? इसको पहचानते हो? 50 करोड़ के शीश प्रदीप भंडारी को पहचानते हो? ये सबसे बड़ा गुंडा कौन है? असली गुंडे ये आप आपकी हैं। पार्टी का नेता है क्या असली कोई? गुंडे आप हैं। क्या आप पहचानते हो क्या? को पिटवाने वाले देश में गैंग 50 चलवाए करोड़ के हैं, शीश महल जो में सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, पंजाब का एडवाइजर बना दिया आपने। क्या बात करेंगे? पूर्व में महिलाओं को कहते थे कॉम्प्रोमाइज कर लो, जब उसे कैसे जाते थे? जवाब दीजिए। सवाल कई हैं और मैं राजकुमार भाटी जी मानती हूं कि अगर सरकार में कोई है तो उसकी जवाबदेही बनती है, बिल्कुल जवाबदेही बनती है और विपक्ष का पूरा अधिकार है कि वो सवाल उठाए, पर सवाल का कुछ तो बेसिस होगा, कुछ तो तथ्य होंगे। सवाल उठाइए। आप इंडिया अलायंस को ही देख लीजिए, किसी मुद्दे पर एक साथ हैं। महाकुंभ की बात अगर अखिलेश जी करते हैं तो राहुल गांधी नहीं करते, राहुल गांधी अडानी की बात करते हैं तो अखिलेश जी नहीं करते, राहुल गांधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की इतनी चिंता है तो करके क्या दिखाया राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने? और सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अब जाति जनगणना हो गई है तो क्या उसके बाद कोई नई पॉलिसी दिखनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल दिखनी चाहिए और जाति जनगणना की मांग ही इसलिए की जा रही है। और जो नाविका जी आप सवाल पूछ रही है, मैं तो कई बार टीवी चैनल्स पर खुलकर कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले समय में सामाजिक न्याय की समर्थक नहीं थी। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की विरोधी थी, भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक न्याय की विरोधी थी। जब 90 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल लागू किया था पिछड़ी जातियों के लिए तो कांग्रेस उसके विरोध में थी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी। ये राम रथ यात्रा लेके चलती थे, मंडल के खिलाफ कमंडल उठा लिया था इन्होंने। लेकिन अगर कोई आदमी बदलता है, राहुल गांधी की मैं इसलिए प्रशंसा करूंगा कि राहुल गांधी ने समय समय पर कई बार अतीत की गलतियों को माना है, स्वीकार किया है। उन्होंने अभी तेलंगाना अतीत का हिस्सा नहीं है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार अतीत का हिस्सा नहीं है, वो हमारे आज के प्रेजेंट का हिस्सा है। इस पर क्या चेंज हुआ? मैं बोल रहा हूँ देखिए, 2 राज्य